अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अचारी पराठे की रेसिपी। और इस रेसिपी में सबसे स्पेशल बात ये होगी कि जिस तरीके से आज आपको बनाना मैं सिखाऊंगी उस तरीके से पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। सबसे पहले तो हमने 1 चम्मच अचार का लिया है और इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके मुंह में छोटी छोटी सी बाइट्स आएंगी जो बहुत ही मज़े की लगेंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने अचार को तैयार कर लिया है। अचार का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, तो चलें अब पराठे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में हमने जो है ना खुशका स्प्रेड कर लेना है और एक छोटा सा आपने पेड़ा लेना है, बिल्कुल इतना कि जितना एक पेड़ा आपने नॉर्मल लेते हैं उससे आधा। ये देखें, इस तरीके से एक छोटा सा पेड़ा आपने कर लेना है, अच्छे से उसका पेड़ा बनाकर, और इस तरह से इसको हमने साइड पे रख देना है। दूसरा पेड़ा भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब इनके ऊपर हल्का सा खुशका फैलाना है और इसको बेलना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आपने एक स्टेप को अच्छे से समझ लिया तो सिर्फ अचारी पराठा ही नहीं, आप किसी भी किस्म का पराठा अगर आप बनाएंगे तो पराठे के अंदर जो फिलिंग है ना तो वो बाहर आएगी और ना ही पराठा फटेगा। अब यहाँ पर मैं पराठे को बिल्कुल नॉर्मल वैसे बेल रही हूँ जैसे आम हम रोटी बेलते हैं, लेकिन जब हम पराठा बनाते हैं तो उसकी जो रोटियाँ होती हैं वो हम छोटी बेलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने तकरीबन आधी से ज़्यादा रोटी को बेल लेना है। यहाँ ये साइज़ देखें, नॉर्मल जो साइज़ होता है जो हम पराठे की फिलिंग के लिए तैयार करते हैं उससे बड़ा है। दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से हम उसी साइज़ में बेल लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हमने खुशका फैला लेना है ताकि पराठा जब हम उठाएं तो चिपके ना। तो एक पीस इस तरह से हमने जो रोटी का एक साइड है उसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है और इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको हमने फैला लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको बेलने की टेक्निक भी बताती हूँ आगे। पहले हम अचार को अच्छे से फैला लेते हैं और इसके बाद ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखना है। साइड के किनारे दबा देने हैं लेकिन एक साइड से आपने छोड़ देना है। इसके बाद प्रेस करना है ताकि जो एयर है वो निकल जाएगी। प्रेशर की वजह से कभी कभी पराठे फट जाते हैं, तो इस तरीके से पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है और अब यहाँ पर बेलना ना बेलने के बराबर है। ये देखिए, हल्का सा मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा इस तरह से बेलन चलाया है और दूसरी साइड पे भी इस तरह से, और बस इसके बाद अब जहाँ भी मुझे लगेगा कि पराठा मोटा है तो मैंने हाथों से ही उसको सेट करना है, इसके ऊपर बेलन नहीं चलाना, क्योंकि हमने रोटी को पहले ही बेल लिया है जिसकी वजह से अब हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही बेलने की। ये देखें, यहाँ पर पराठा हो गया रेडी और बिल्कुल बारीक और बहुत ही परफेक्ट। चलें अब इसको सेक लेते हैं। पराठे को सेकते वक्त भी आपने उन्हीं बातों का ख्याल रखना है जिस तरह से आप रोटी बनाते वक्त रखते हैं कि एक साइड को आपने ज़्यादा कुक करना है और दूसरी साइड को आपने कम कुक करना है। अब जो ज़्यादा साइड कुक की गई है उस पर हमने अपना घी, मक्खन या देसी घी जो आपको पसंद है, या ऑयल में आप खाना पसंद करते हैं तो वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर लगा लेना है और इसके बाद इसको पलटकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। बेहतर ये है कि जब आप पराठे को सेकें तो जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम अगर आप रखेंगे तो पराठा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ओवर कुक्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिए मुझे, मैं फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।